दोस्तों, कुछ लोग रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं तो कुछ लोग चालाकियों में सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो कुछ लोग अपना भोलापन खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनका बुरा न कर पाएँ, उन्हें दुखी न कर पाएँ। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको है तो ये वीडियो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म करेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में 15 ऐसी बातों का कलेक्शन लेके आया हूँ जो हर इंसान को पता होना ही चाहिए अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। बाकी यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारे हेटर्स की बैंड बज जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, बार बार आंसू साफ करने की जगह अपनी ज़िंदगी से उसको ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। हमारी आंखों में आंसू आने की वजह या तो कोई इंसान होता है या फिर हमारे खराब हालात होते हैं। वजह चाहे जो हो, आपको उस वजह को दूर कर देना चाहिए ताकि बार बार आपकी आंखों में आंसू ना आए। मान लो आपके हालात बहुत ख़राब हैं तो ऐसे में अपने हालातों को बेहतर करो और उस परेशानी को दूर कर दो जिसकी वजह से आपके हालात ख़राब हो गए थे। लाइफ में कभी रोना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अक्सर जब कोई हमारी कमियां बताता है तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, लेकिन ऐसे इंसान हमारी भलाई सोचते हैं। ये हमें तब समझ में आता है जब उनकी कही बात सही हो जाती है। इसलिए जो इंसान आपकी कमियां बताता है, बुराइयां बताता है, ऐसे इंसान को दोस्त बना लेना चाहिए, और जो इंसान सिर्फ हमारी चापलूसी करता है ऐसे इंसान से बचकर ही रहना चाहिए। तीसरी बात, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वो लोग आपको नीचा गिराने की सोच रखते हैं। कुछ लोग हमारी बराबरी करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ को हमारी कामयाबी हजम नहीं होती और वो हमें बर्बाद करने के प्लान्स बनाना चालू कर देते हैं। ऐसे इंसान से जितना हो सके उतना दूर रहने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो ऐसे लोग आपको बर्बाद करके ही दम लेंगे। चौथी बात, शक्ल से ज़्यादा अक्ल की ज़रूरत होती है। चाणक्य सुंदर नहीं थे पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। कुछ लोग दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं पर उनके अंदर ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर वो ज्ञान आपके काम आ सके। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप बाइक से कहीं जा रहे हो और अचानक से आपकी बाइक में छोटा मोटा फॉल्ट हो जाता है, तो ऐसे में आपको उस फॉल्ट को ठीक करना आना चाहिए ताकि आप जहां जा रहे हो वहां टाइम से पहुंच सको। पांचवी बात, चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से कहते हैं अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। तब चाणक्य कहते हैं क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। आज के टाइम में लोग बड़ा बनना चाहते हैं पर बड़ा बनने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। माना बड़ा आदमी बनना आसान काम नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए हम कोशिश ही ना करें ये सही नहीं है। एक चीज़ नोट कर लेना, पैसा और कामयाबी मेहनत करने से ही हासिल हो सकती है, सोचने से नहीं। छठी बात है, दंड का डर ना होने से लोग गलत काम करने लग जाते हैं। हर इंसान में डर का होना बहुत ज़रूरी है। डर होना चाहिए लेकिन गलत काम करने में, ना कि सही काम करने में। कुछ लोगों के दिल से डर निकल जाता है और वो उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता जो काम वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इसलिए हर इंसान में गलत काम को लेकर डर ज़रूर होना चाहिए। सातवीं बात, औकात से बड़े बोल मत बोलो। किसी भी आदमी को अपनी औकात से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो वो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर लेगा। मान लो आपके दोस्तों ने आपसे पार्टी मांगी है, आपका बजट छोटे मोटे रेस्टोरेंट तक ही अलाउ करता है, लेकिन फिर भी आप उनको 5 स्टार होटल में पार्टी देने का वादा कर देते हो। आपको लगता है ऐसा करने से वो आपको रईस समझेंगे, लेकिन हकीकत में वो आपको मूर्ख ही समझेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है आप ऐसा सिर्फ ताव में आकर बोल रहे हो और आपकी यही बात आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। आठवीं बात, उनसे मत डरिए जो आपसे बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो पीठ पीछे आपके लिए साजिश करते हैं। लोग तब तक हमारा साथ देते हैं जब तक हम उन लोगों से औकात में छोटे होते हैं, और जैसे ही हम औकात में उनसे ऊपर उठने लगते हैं वैसे ही वो हमें नीचा गिराने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो इंसान सामने से आपको बुरा भला कहता है उनसे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंसान पीठ पीछे साजिश करता है उस इंसान से डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान जिसके पीछे पड़ते हैं उसको बर्बाद करके ही मानते हैं। नौवीं बात, मनुष्य की वाणी ही अमृत और विष है। इंसान की बोली ही हर फसाद को खत्म कर सकती है और इंसान की बोली ही हर फसाद की जड़ होती है। अब ये आपको तय करना है आप अपनी बोली कैसी रखते हो। आज के टाइम में आप काम करने में भले ही पीछे हो लेकिन बोलने में कभी भी पीछे ना रहें। अब बोलने का मतलब ये नहीं कि हर समय बकबक करते रहो, वहाँ बोलो जहाँ ज़रूरी हो, और ऐसा बोलो जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। ऐसा मत बोलो कि सामने वाले का मूड ही खराब हो जाए।
इस वाणी से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, बस शर्त इतनी है आपकी वाणी इम्प्रेसिव होनी चाहिए। 10वीं बात, रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। आज के टाइम में एक ऐसा इंसान तलाश करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे सुख से ज़्यादा हमारे दुख में साथ हो। हमारे कहने से पहले वो हमें समझ जाए कि हम किसी मुसीबत में हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढना शुरू कर दो। 11वीं बात है, जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में रहकर बुद्धिमान हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। आप चाहे कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई काम सीखना चाहते हो या फिर किसी के जैसा बनना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हैं आपको उसी तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए। धीरे धीरे आप भी उन्हीं लोगों जैसे हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 12वीं बात है, अगर आप एक बड़े पद पे हो तो किसी भी इंसान को छोटा एवं तुच्छ ना समझें, क्योंकि एक छोटा इंसान भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। कुछ लोग जब थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं तब उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घमंड आ ही जाता है, और उसी घमंड में वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों से ऊपर हैं तो आपको अपने से नीचे वाले लोगों को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए। 13वीं बात है, पैसों के मामलों में होशियार रहो। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग पैसों के मामलों में बहुत लापरवाह होते हैं। कोई कहता है भाई मेरे 20,000 रुपये कहीं गिर गए, तो कोई कहता है मैंने 17,000 रुपये किसी को उधार दिए थे, उसने मुझे वापस ही नहीं किए, तो कोई कहता है आज पार्टी मैं दूंगा। पैसों के मामलों में लापरवाही आपको बर्बाद कर सकती है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे मेल करते हैं मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बता दो। इसलिए आज के बाद जब भी पैसों का मामला हो, होशियारी से काम लेना और नीचे कमेंट करना कि आपके साथ पैसों के मामलों में क्या क्या बुरा हुआ है। 14वीं बात है, जब कार्यों की अधिकता हो तो उस काम को पहले करें जिससे अधिक लाभ प्राप्त होता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि एक वक्त पर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, तब आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा काम पहले किया जाए। मान लो 10 तारीख को आपके दोस्त के यहाँ शादी है और उसी दिन आपके रिश्तेदार के घर भी शादी है, और दोनों ही जगह एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कौन सी शादी में जाया जाए कौन सी में नहीं। इसका सिंपल सा हल है, आप उस शादी में जाइए जो आपके किसी काम के लिए मना ही ना करता हो। 15वीं बात है, प्रेम में पड़कर इंसान हमेशा गलत निर्णय लेने के बाद बर्बाद होने के पश्चात पछताता है। प्यार के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। कोई कहता है प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, तो कोई कहता है प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे नहीं पता प्यार क्या करता है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, ज़्यादा मीठा होने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यानी कि आपको किसी से प्यार है तो अच्छी बात है, लेकिन उस प्यार में वो काम बिल्कुल ना करें जो आपको बर्बादी की ओर ले जाए, नहीं तो आपको उसी प्यार से इतनी नफरत होने लगेगी कि आपको हर इंसान बेवफा ही नजर आएंगे। इसलिए कोई भी गलत फैसला ना लें। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।